अक्सर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, टीसीएम को स्पॉन्सर कौन करता है? टीसीएम को स्पॉन्सर, आई स्वेयर टू गॉड गाइस, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता। अगर आप पीटीवी के चैनल पे देखें तो जो बंदा उनके स्टूडियो में बैठा होता है, जो जूम पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है ना, जूम वाले की क्वालिटी स्टूडियो वाले से ज़्यादा बेहतर होती है। आपने को पाकिस्तानी मीडिया चैनल लगाया हुआ है, अजीब शोर होता था कॉन्स्टेंटली, फिर आप एकदम से आप बीबीसी लगाओ या अल जज़ीरा लगाओ एंड दे लाइक ओह 5 people have been killed and I'm like I sympathize with it. यहाँ पे 5 लोग मर गए, उनकी लाशें नहीं मिल रही, उनका ये नहीं हो रहा। I'm like, क्या हो गया है? What is happening? आई थिंक अर्नब गोस्वामी हमसे ही इंस्पायर हुए हैं। जब प्राइवेटाइजेशन हो गई, लाइसेंसेस आ गए, तो ये भी पावर ली थी उसके काफी ग्रुप्स थे who ended up forming their own channel. 50 मिनट एक शो आता था रऊफ साहब का, तो वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल शो होता था। हमजा नामा आता था, उसमें एक बच्चा बैठ के एक रिलीजियस स्कॉलर से सवाल कर रहा है। आज के हम ज़माने में सोच भी नहीं सकते कि हम रिलीजन पे बात करेंगे, वो भी मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर। ऑडियंस को अब पॉपुलर बिलीव्स के ऊपर जाना है, वो उनको क्रेडिबल न्यूज़ नहीं चाहिए। कोई बैठा होगा, उसके नीचे लिखा हो तज्जियाकार। अब हर दूसरा मतलब तज्जियाकार नहीं बन सकता ना। वो निदा यासिर वगैरह वाले भी शोज अगर आप देखें, ठीक है, उसकी काफ़ी रील्स जो वायरल हुई हुई है, द वे दैट शी इज आस्क्ड क्वेश्चंस। हर गाड़ी में 4 सीटें होती हैं, अब एफएम में नहीं होती तो उसका कसूर नहीं है। तो हम सब लोग न्यूज़ मीडिया में काम करते हैं, तो हमने सोचा कुछ हम अपने आबाउजदाद को देखें कि उन्होंने क्या किया है। आबाउजदाद इज़ फोर फादर्स, अच्छा सॉरी, ठीक है। सो हम उनको देखें क्या लेगेसी हमारे लिए छोड़ी है, क्योंकि अभी हम लोग आजकल बहुत बात कर रहे हैं। फोर मदर्स हम पीछे जा रहे हैं जब प्राइवेट चैनल्स आए थे। Yeah, let's go all the way back. That's when it was right. That was what went right. हाँ, सो प्राइवेट चैनल्स आए हमारे 2000 के में आए, बट डू यू गाइस नो कि वो क्यों प्राइवेट चैनल्स आए? अच्छा, obviously this is a very long time ago. I think 80s 90s की बात है ये, नहीं, even before that. 2000 प्राइवेट चैनल्स जब आए। अच्छा, जब बीबीसी वाले लोग आए थे ट्रेन करने के लिए। मुशर्रफ के दौर में था ना। हाँ, 2000 में आए। सो बेसिकली उस टाइम पे 99 हैपेंड, कारगिल हैपेंड, और उस टाइम पे अगर हम उस टाइम पे आप लोग थोड़ा सा पीछे जाके देखो, आई नो यू गाइस वर जस्ट बोर्न और व्हाटएवर। I wasn't even born. ओके फातिमा, थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि हम लोग बहुत बूढ़े हैं। बट उस टाइम पे बेसिकली कारगिल हैपेंड, और अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो नैरेटिव था वो बहुत कमज़ोर था, और उस टाइम पे हमने देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क का नैरेटिव बहुत ज़्यादा था। स्पेशली हमने जो बड़का दत्त जो एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उनका राइज़ ही कारगिल से हुआ कि उन्होंने ऑन ग्राउंड जाके वहाँ रिपोर्टिंग की और हमारी कोई रिपोर्टिंग नहीं थी। तो उस टाइम पे हमारे जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उनको लगा कि प्राइवेट मीडिया की ज़रूरत है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पीटीवी मौजूद था, वो एक स्टेट नैरेटिव के तौर पे ऑब्वियसली, एंड वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते थे। हाँ, और अगर था भी तो वो ऑब्वियसली इसको स्टेट स्पॉन्सर्ड ना, सो स्टेट but स्पॉन्सर्ड। still like my actual question, like वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे या नहीं? पीटीवी आई डोंट, उनको मेरे ख्याल से उस टाइम के मैंने जब जितने भी इवेंट्स हमने कवर किए हैं, लाइक मैं नहीं थी, 99 में कवर कर रही थी, आई वाज ओनली 3, पर उस टाइम पे जितने लोग, जिन जर्नलिस्ट से हमारी बात हुई, तो उनको यही कहा जाता था जब कुछ तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस होते थे या कुछ भी इस तरह का वाकया होता था, तो उनको एक स्टेटमेंट दी जाती थी कि भाई दिस हैज़ हैपेंड, और अब आपने इसको खबर को नशर करना है। हाँ, प्रेस रिलीजेस ऑलमोस्ट इंफॉर्मेटिव न्यूज़ ज़्यादा होती थी, इट वाज मोर एंकर बेस्ड। हाँ, कि बस आपने खबर देनी है, उसके अंदर because this is the post radio world ना, जहाँ वो बस आपको प्रिंट डिटेल में आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चल रहा था, या जिसमें ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही थी, बट ऑब्वियसली उस तरह से नहीं था। बट उस टाइम पे हमारा प्राइवेट चैनल आना शुरू हुए, कुछ हमने जो अभी हम 2-3 बड़े लेगेसी नाम देखते हैं वो आए, और उस टाइम पे बड़ा क्वालिटी कंटेंट जा रहा था, राइट। सो या सो व्हाट डू यू, उस वक्त एक रीज़न भी था कि मीडिया प्रोफेशनल्स थे उसके ऊपर, कि उस वक्त चैनल्स जो थे they were not owned by anybody but the media professionals. Because I think if you can give us more detail about the fact, I think ये properly develop किया गया था। Foreigners आए थे with technical knowledge, and by technical knowledge मैं बिल्कुल technical knowledge की बात करी हूँ। आए, उन्होंने trainings हुई हमारे journalists की, anchors की भी, reporters की भी, if I'm not wrong, और फिर एक पूरा setup हुआ था। And I think at the time जो हमारे news channels होते थे, उनके entertainment segments भी बहुत हाई क्वालिटी थे। कुछ शोज के था ज़्यादा, या लाइक देयर वर सम शोज जो आप लोग उस दिन ऑफिस में बात कर रहे थे, कसौटी, सम अदर शोज एज वेल, जो उस वक्त हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट
समझी जाती थी। अच्छा, उसके अंदर ये भी था कि अगर हम प्राइवेट चैनल्स को देखें, हमारे 2-3 ही नाम थे, तो उसमें ये था कि उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल 50 मिनट एक शो आता था रऊफ साहब का, तो वो एक बहुत इंटेलेक्चुअल शो होता था। हमज़ा नामा आता था, उसमें एक बच्चा बैठ के एक रिलीजियस स्कॉलर से सवाल कर रहा है। आज के हम ज़माने में सोच भी नहीं सकते कि हम रिलीजन पे बात करेंगे, वो भी मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर। तो इस तरह के हमारे इन पास पाकिस्तान, हाँ, इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में नहीं था। फिर अगर हम पॉलिटिकल साइड पे देखें तो जवाब थे एक बड़ा अच्छा शो होता था। अभी भी अगर हमें किसी चीज़ की रिसर्च करनी होती है या हम कोई इंटरव्यूज़ देखते हैं तो इफ्तिखार अहमद एक बहुत रीनाउंड सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका शो होता था। उसके ऊपर जर्नलिस्ट भी आके इंटरव्यूज़ देते थे, उसके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे, सीनियर पॉलिटिशियंस होते थे। इवन उस टाइम पे अगर कोई वाक़या हुआ है तो उस टाइम पे जो पिंडी का फॉर एग्जांपल डीसी है, उनका इंटरव्यू भी आया हुआ है। तो वो एक बड़ा, और वो उनसे बड़े हार्ड, मतलब जो हम देखते थे ना हार्ड टॉक, बीबीसी का एक बहुत लेगेसी शो है, ऑलमोस्ट अ रेप्लिका ऑफ हाँ, इट। वो उसका एक पाकिस्तानी वर्जन था, वो एक्चुअली अच्छा शो था। लेकिन उसमें हैरानी की बात ये है कि वाइल वी वाज रिसर्चिंग कि ना सिर्फ ये तो चले आपका प्राइवेट मीडिया जो कर रहा था ना, उस टाइम में पीटीवी में भी बहुत क्वालिटी कंटेंट था। अच्छा, आई थिंक बिकॉज उस वक्त एक और था कि एक तो जो प्राइवेट चैनल्स की ओनरशिप प्रॉपर जर्नलिस्ट या मॉग्यूज के पास थी, और एट द सेम टाइम जो आई थिंक पब्लिक पीटीवी की मैं बात करते तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो लोग थे जिनको टेक्निकल नॉलेज थी, टेक्निकल या नॉलेज उसी थी, फील्ड पढ़े से आते लिखे थे। लोग थे प्रॉब्ली। और उस टाइम पे बड़े हैरत की बात है कि आजकल हम ये चीज़ें नहीं करते, बट परवेज़ हुदबा साहब या डॉक्टर अब्दुल सलाम बैठ के इतना इंटेलेक्चुअल साइंस के ऊपर बात करें, फिजिक्स के ऊपर बात हो रही है। अब तो हम चैनल्स पे कहीं बात ही नहीं होती, वो सेंसेशनलाइजेशन नहीं थी उस वक्त, लेकिन वो इतने बड़े नाम अगर आके बात कर रहे हैं, या फिर that's what's really changed now ना, कि देखिए जो आपकी कॉन्वर्सेशंस या आपकी जो डिबेट टॉपिक्स हो रहे थे, जिस एक तो लहजा और किस ये उस वक्त ये नहीं था कि इस बंदे के, मेरे ख्याल से उस वक्त परवेज हुदबा भी जिस तरह कह रहे थे, आपको ये नहीं था कि ये किस पार्टी से इनकी एफिलिएशन या वगैरह है, वो जो या उनका क्या स्कूल ऑफ थॉट उनका है, क्या स्कूल ऑफ थॉट है, या इन्होंने कहाँ से अपनी, या ये जर्नलिस्ट हैं या ये नहीं, इतनी हम क्रेडिबिलिटी नहीं हो रहे थे, बिकॉज उनकी जो बात हो रही होती थी that was considered to be really intellectual and wise, but where right? did It the was shift adding come contribution. from? Like अब हम लोग 2000s की बात कर रहे हैं, moving on from 2000s, अब obviously the wave of terrorism also started, उसमें भी reporting, and if I'm not wrong ये second wave थी हमारी जो private media में आई। 2007-8 के दौरान एक तो टेररिज्म पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत पीक पे भी था, और आई थिंक एक और भी चीज़ है कि उस टाइम पर पैमरा ने बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब प्राइवेट मीडिया चैनल्स, पहले जो 2-3 नाम थे, उन्होंने प्राइवेट मीडिया चैनल्स में बहुत ज़्यादा नाम, मतलब वो करना शुरू कर दिए थे। बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दे दिए गए, और अब ये जो लाइसेंस थे वहाँ से सेठ लोग आ गए, क्योंकि वो उनका कोई ताल्लुक नहीं था, बिजनेस माइंडेड बेसिकली, सेठ लोगों से आपका ही मतलब जो बिजनेस माइंडेड, हाँ, उनका कोई ताल्लुक नहीं था मीडिया से, बस वो पैसा बनाने के लिए आए थे। और जब पैसा बनाने के लिए, आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली क्वालिटी के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ आएगा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि साथ में पीटीवी पे भी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप स्टार्ट हो गई। तो एक टाइम पे जहाँ हमें नीलाम घर टाइप शोज़ थे, कि जहाँ पे तारिक अजीज़, अब नीलाम घर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो इंफोटेनमेंट शो था, लेकिन उसके अंदर वो उनके जो क्विज़ेस होते थे वो बड़े नॉलेज बेस होते थे। तो आप अगर उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो आप पढ़ लिख कर आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा फ़न एलिमेंट भी होता था कि फॉर एग्जांपल लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स देने का ये होता था कि अगर किसी के बैग में नेल कटर है तो वो लेकर आए तो आपको गिफ्ट मिलेगा। और वहाँ पे ख़वातीन ब्राइडल ड्रेसेस भी पहन के आती थी कि अच्छा जिसने ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ है उसको कोई गिफ्ट मिल रहा है। अच्छा, फिर मुझे बताएं, अब हम देयर वर टू वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। एक साइड पे हम कह रहे हैं कि लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर पीटीवी भी कंट्रोल हो रहा था, तो वाज इट बिकॉज कि वो प्राइवेटाइजेशन को स्पेस दे रहे थे या क्या? लाइक मेरे ख्याल से एक तो हमने जिस तरीके से पहले हम अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे फिगर्स को उनसे शो भी करवा रहे थे, बट उसके बाद चीज़ें इतनी कंट्रोवर्शियल होना शुरू हो गई, हमने उन फिगर्स को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया। आई फील कि शायद उस तरह का कंटेंट, क्योंकि उनको भी तो compete करना था ना प्राइवेट मीडिया के साथ। बट फिर अगर मैं याद करूं पीटीवी को ड्यूरिंग द टाइम्स, ये जो हम सेकंड वेव की बात करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो एक ऐड चला करता था अमरीकी सुंडी के खिलाफ। अमरीकी सुंडी ने हमला कर दिया कपास के
किसानों के नाम अहम पे लेकिन हम ये आई समथिंग, थिंक वो सब हाई क्वालिटी में ही आ रहे थे, हाई क्वालिटी लेकिन की ठीक है हमारा- ऑब्वियसली ये एक ऐड था, लेकिन हर वक्त पीटीवी पे मेजोरिटी यही चीज़ आ रही थी बिकॉज उनके पास कंटेंट शायद इतना कम हो गया था, जबकि पहले उनके पास ये था। उस टाइम के मॉर्निंग शोज़ अगर हम देखें तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे लोग जो हैं वो मॉर्निंग शोज़ कर रहे हैं। अब ही इज़ सच अ ट्रैवलर और एक एविड रीडर कि अगर वो मॉर्निंग शो कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब मॉर्निंग शो की टारगेट ऑडियंस तो पहले भी हाउसवाइफ्स ही थी, घरों में बैठी ख़वातीन या वो लोग थे जो सुबह काम पे नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल पे नहीं जा रहे, उन्हीं के लिए मॉर्निंग शो डिज़ाइन हो रहा था। लेकिन अगर मुस्तनसर हुसैन तारड़ अगर बात करेंगे और अगर हम अभी के देखें जिसमें अभी शादियाँ हो रही होती हैं और एक दिन मेहंदी का फंक्शन, एक दिन मायूं का फंक्शन, तो फिर ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा। बट आई थिंक वो मसला वही हुआ है ना कि फ्रॉम पीपल हु हैड द बैकग्राउंड नॉलेज ये शिफ्ट आ गया था कि जब प्राइवेटाइजेशन हो गई, लाइसेंसेस आ गए, तो ये बिजनेस माइंडेड लोगों के पास द पावर एलीट बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि जो पावर एलीट थी उसके काफी ग्रुप्स थे who ended up forming their own channels. अब उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये नहीं होता कि हमने जी न्यूज़ चैनल या हमने Quality न्यूज़ content या हमने देना। बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट पे उनका फोकस नहीं था। जितने भी आपके ये लेगेसी चैनल्स हैं एंड दे वर ओन्ड बाय दिस मीडिया ओलिगार्क्स, योर पावरफुल एलीट्स, तो मुझे लगता है इनके डेफिनेटली इनका गोल था टू ब्रिंग मोर मीडिया चैनल्स, प्राइवेटाइज न्यूज़ मीडिया, मगर क्योंकि इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनकी ट्रेनिंग कभी थी नहीं इन जर्नलिज्म, तो वो जो एक एथिक्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग या एक वो जो एक आपकी द स्टाइल जो आपकी एक होनी चाहिए, एंकर को किस तरह बात करनी चाहिए, किस तरह के आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होने चाहिए, किस लहजे में आपने बात करनी, वो एकदम से आपका एक शिफ्ट होना शुरू हो गया। पॉलिटिकल एफिलिएशन जो आपकी कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ जर्नलिज्म, यहाँ पे आई फील एज इफ कि बहुत बड़ा एक शिफ्ट आना शुरू हो चुका था कि इट्स नॉट बैड फॉर एन इंडिविजुअल टू हैव पॉलिटिकल एफिलिएशंस, बट फॉर अ न्यूज़ नेटवर्क to have a political affiliation, तब आप एक following आप बना रहे हो कि the only people that associate themselves with these beliefs, these affiliations, political affiliations ही इस channel की following बनेंगे। And that's ironic क्योंकि एक होता है ना जब हम नॉर्मली वैसे ही सोचते हैं बैठ के मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, तो हमें लगता है जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम होगी या जो चीज़ें बताई जाएंगी वो शायद ज़्यादा ऑनेस्ट हो एज कम्पेयर टू स्टेट मीडिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जब एक इतनी ज़्यादा एकदम से रश में चैनल्स बने वगैरह, सो जो बेसिकली आपका होता है ना व्हाट वुड यू कॉल इट, कि आपका एक क्राफ्ट होता है, क्राफ्ट तो नहीं कहेंगे बट एक्सपर्टीज। अब जाहिर सी बात है रियल एस्टेट का कुछ सेठ बैठ के चैनल चलाएगा तो वो फिर कैसा ही चैनल नेचुरली। अब और जब बिजनेस माइंडेड या टीआरपी रिलेटेड आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट चलना शुरू हो जाता है, पर यू डोंट रियली फोकस ऑन एजुकेशन या द राइट फैक्ट्स। आपका होता है अच्छा ये कौन कौन कितना देखेगा। और जो बात आपकी एक थी ना कि हाउसवाइफ्स वाली, अब आजकल मॉर्निंग शोज को लोग बहुत शिट करते हैं कि अच्छा जो प्रॉब्लम जो लोग देखते भी हैं उनका पता नहीं क्या उनका इंटेलेक्ट है कि वो ये बैठ के मॉर्निंग शोज देखते हैं। पर अभी आपने एग्जांपल दी कि ऐसे मॉर्निंग शोज थे जो बहुत एजुकेशनल भी थे, हाई क्वालिटी थे, तो उस वक्त भी जब यही ऑडियंस थी, हाउ कैन यू क्लेम कि ओवर टाइम ऑडियंस का इंटेलेक्ट खराब हो गया? आपने ऑडियंस देखना नहीं चाह रही थी। एग्जैक्टली, आपने ऐसी चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी, आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। फिर ऑब्वियसली नेचुरली उनको भी इसी चीज से कस्टम होना पड़ा कि हमारे पास अब यही है कि शादियां हो रही हैं। क्योंकि अब बहुत सारे मॉर्निंग शो होस्ट भी कंप्लेन करते हैं कि हम जब कोई एजुकेशनल बात करते हैं तो हमें टीआरपी, हमें रेटिंग नहीं आती। और नेचुरल सी बात है, प्राइवेट चैनल है तो दे हैव टू अर्न मनी। एग्जैक्टली। आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो बिफोर दिस पीटीवी चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर हो, मगर अगर आपके प्राइवेटाइज मुशर्रफ के दौर में भी जब प्राइवेटाइज हो भी रहा था, तब भी आपको कहीं ना कहीं से तो पैसा उसको सस्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं से तो आना था, राइट? तो ये टीआरपीस का जो इंट्रोडक्शन हुआ कि नहीं हमें वी नीड एडवर्टाइजमेंट्स टू सस्टेन अ मीडिया नेटवर्क, राइट? ये मेरे ख्याल से बाद में आया। तो हाउ वाज पीटीवी एंड एवरीबॉडी एल्स सस्टेनिंग देमसेल्व्स? आई थिंक पीटीवी तो चले स्टेट स्पॉन्सर्ड है ना, बट पीटीवी का सीन आई थिंक वहाँ पे ख़राब हुआ कि हम एक टाइम था जब पीटीवी की ग्लोरी थी इन बोथ एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़, और वो हमने उसका एक राइज देखा। 2007-8 वाला वो टाइम है जब पाकिस्तान में टेररिज्म पीक पे चल रहा था। फिर नहीं व्हाट अबाउट चैनल्स लाइक जो चैनल्स ये शोज लाइक जो आपने अभी नाम भी लिए थे 50
50 मिनट, हमजा नामा, ये हाँ। जो सारे हमारे प्राइवेट चैनल्स पर आ रहे हाँ, थे। तो ये प्राइवेट चैनल्स पे जब आ रहे हैं तो हाउ आर दे सस्टेनिंग एक तो देमसेल्व्स? आपकी टीआरपी का फैक्टर मेरे ख्याल से इसलिए भी आना शुरू हुआ, उसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो आपका सेंसेशनलिज्म मेरे ख्याल से बहुत बढ़ गया, हाँ, क्योंकि आप हर वक्त कोई ना कोई धमाका हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली कोई अटैक हो रहा है, और Yes. फिर एक चैनल, अब चैनल्स के आपस में रेस हो गई, जब कि ढेर who's सारे gonna हमने break it सबसे पहले first? रिपोर्ट हमने किया, सबसे पहले हमने रिपोर्ट break किया it है और हमने ये किया है, और एक तो वो रेस स्टार्ट हो गई, बिल्कुल। एंकर्स ने चीखना शुरू कर दिया। आई थिंक अर्नब गोस्वामी हमसे इंस्पायर हुए हैं, Definitely. सो आई थिंक वो एक हमने उनको इंस्पिरेशन दी कि सब लोग चीखना शुरू हो गए, और बस हम पहले ब्रेकिंग न्यूज़। फिर एक और भी चीज़ थी कि उस टाइम का अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, स्पेशली 2011 में आपके सिविल मिलिट्री रिलेशंस बहुत ख़राब थे। उसमें सबसे पहले जनवरी में रेमन डेविस का वाक़या हुआ, उस टाइम पे फिर मई में आपके पास उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ, नवंबर में सलाला अटैक हुआ, तो उस टाइम पे आपकी सिविल मिलिट्री रिलेशंस बहुत ख़राब चल रहे थे। फिर स्टेट को पता है कि अगर वो डायरेक्ट आके कहेगी कि जी हम बहुत अच्छे हैं, और वो पीटीवी के थ्रू आएगी, एक तो पीटीवी पे भी मेरे ख्याल से किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की। द अदर डे आई वाज वाचिंग, अब तो खैर पीटीवी काफ़ी रिवैम्प की तरफ जा रहा है, डिजिटल हो गया है। डिजिटल हो रहा है, बट उससे पहले अगर आप पीटीवी के चैनल पे देखें तो जो बंदा उनके स्टूडियो में बैठा होता है, जो जूम पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है ना, जूम वाले की क्वालिटी स्टूडियो वाले से ज़्यादा बेहतर होती है। तो पीटीवी पे आई थिंक किसी ने इन्वेस्टमेंट की नहीं, कि बस ठीक है अल्लाह दे हवाले चल रहा है, चलाते रहते हैं। उनको बजट की फिक्र ही नहीं थी ना, अच्छा, उनको तो पता था उनको सेट मिल रहा है, But I और feel फिर प्लांटेड इंटरव्यूज आना शुरू हो गए, फिर स्टेट नैरेटिव थ्रू प्राइवेट मीडिया होना शुरू हो लेकिन गया। इसमें थोड़ा सा बैक ट्रैक करके वापस अगर आए, ये इसलिए भी हुआ है कि जो अब एक हमने कहा ना कि जो पिछली वेव, फर्स्ट वेव थी, उसमें वी हैड लाइक दीज एक्सपर्ट मॉड्यूल्स जिनको आइडिया था, उनको पता था जर्नलिज्म क्या होता है, न्यूज़ क्या होता है वगैरह। शिफ्ट आ गया टू बिजनेस माइंडेड पीपल। अब इस सेकंड वेव में ना आई फील लाइक जो वो एक्सपर्ट्स थे वो भी डेस्परेट हो गए टू ऑब्वियसली मेक देयर वर्क एक्चुअली गेट समवेयर। तो फिर उसकी वजह से उन्होंने भी वो थोड़ी चीज़ अडेप्ट कर ली कि हमें भी सेंसेशनलाइजेशन में थोड़ा सा जाना पड़ेगा, राइट? वो टेररिज्म की रिपोर्टिंग हो गई, वो उस वक्त हाई प्रोफाइल केसेस हो गए, वो कुछ भी हुआ, दे हैड टू रिजॉर्ट टू दोस थिंग्स, वरना उनकी न्यूज़ एंड तक पहुंच नहीं रही और थी। आपको 24 घंटे जब न्यूज़ देनी है, आपको एक न्यूज़ चैनल ने 24 घंटे न्यूज़ देनी है, तो क्या ही न्यूज़ देंगे कि अगर आप खुद सुने जाके मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, तो वो एक ही खबर 40 दफ़ा एक ही जुमला वो बेचारी एंकर या जो भी बेचारा बेचारी बैठे होते हैं वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। देयर वाज दिस फनी वीडियो जो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल होती है, वो एक चैनल की है कि जिसमें वो न्यूज़ एंकर बार बार चीख के पूछ रही हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर हमें बताएंगे जी, और वो इतनी बार पूछ रही हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स लाइक हाँ कर दिया है, और फिर वो कह रही हाँ तुम्हारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर ने हमें ये बताया है कि इमरान खान को अडियाला जेल में शिफ्ट कर दिया। सो अब उनका कसूर नहीं है, उनको इसी तरीके से कहा जा रहा है कि आपने यही करना है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि प्लांटेड इंटरव्यूज भी आना शुरू हो गए ना, पैराशूटर्स वाला कॉन्सेप्ट भी, दोनों चीज़ें आ गई। प्लांटेड इंटरव्यूज में हमने 2012 में मीडिया गेट स्कैंडल देखा कि एक बहुत बड़ा प्लांटेड इंटरव्यू हुआ, और वो आज तक हम उसको मीडिया में अपनी स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं और सारा कुछ। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ पेड इंटरव्यूज़ का, एंड देन पैराशूटर्स में भी अब अच्छा, अब वो जब हमारा शिफ्ट आ गया, अच्छा जो ओनरशिप चली गई या फिर जो बेसिकली एक्सपर्ट्स थे वो अब मेन पिक्चर में कहीं नहीं थे, तो जो पैराशूटर्स का भी कॉन्सेप्ट आया, तो अब हम बस देख रहे थे व्हाट वाज लुकिंग बेटर, क्योंकि एट दिस मोमेंट माइंड यू सोशल मीडिया इतना और डिजिटल इतना प्रेवलेंट है ही नहीं न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान में तो बैन भी हो गया था एग्जैक्टली। और हाँ, पाकिस्तान में तो यूट्यूब वगैरह भी पहले बैन हो फेसबुक गया बैन था। हुई थी, फिर I यूट्यूब can't बैन हुआ। believe कि तो मुझे अभी पता चला, I can't believe you guys survived without YouTube till नहीं, like people 2016. found their ways, VPN की VPN introduction था हो गया ये, था, but लेकिन VPN इतना कॉमन नहीं My था। हम God. YouTube नहीं था तो डेली मोशन एक बहुत चलता था, हम Daily डेली मोशन पे Motion। बहुत वीडियोस देखते थे हम। But फिर हमारा mainstream source ही की- वो था। लेकिन mainstream It was so news, slow. but mainstream news was still like one of the main sources of news। अब हाँ। इसमें आ गया था, अब क्योंकि आपके एक्सपर्ट्स लीड ही नहीं कर रहे थे, तो आपका जो जर्नलिस्ट, जो हमारे सोल्जर्स नहीं होते न्यूज़ के, Right. जिसमें आपके जर्नलिस्ट, एंकर्स, रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, नाउ देयर 3 डिफरेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आयशा इज द एक्सपर्ट हियर, शी कैन टेल अस। तो ये 3 मुख्तलिफ इनकी मैं कैटेगरीज 2000 में होती जब हैं। ये सब कुछ विटनेस कर रही थी, मैं पूरे 4 साल की थी। लेकिन नहीं, 2000 नहीं, हम अब आगे आ गए, हम टेररिज्म के टाइम पे आ गए, हम 10-12 साल की हैं आप, ठीक है। ठीक है। अब इस टाइम पे ये हो रहा है कि यूजुअली आपको लगता था अच्छा जर्नलिस्ट हैं या न्यूज़ यू नो एक प्रॉपर उनकी बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, और रिपोर्टर्स की डिफरेंट होती थी, उनका टास्क ही अलग होते थे। बट जब ये पूरी सेंसेशनलाइजेशन शुरू हो गई, Anchors versus जर्नलिज्म शुरू हो गया, एंड इट ऑल सॉर्ट ऑफ गॉट मिक्स्ड। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल हामिद मीर है। कैपिटल टॉक वाला कैपिटल background, टॉक हाँ। उनका शायद आज की जनरेशन को वो कैपिटल टॉक से ही जानते हैं, बट
उनकी एक बहुत बड़ी रिपोर्टिंग बैकग्राउंड है। उस बंदे ने जाके लिबनान की 2006 की वॉर भी कवर की है। उन्होंने जाके बहुत सारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग एक्चुअली की है, जो हम कहते हैं कि यार ये ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। वो उस रिपोर्टिंग बैकग्राउंड से निकलते अब हम उनकी ओपिनियन से डिफर करें, वो एक अलग चीज़ है। बट उसके बाद जाके उन्होंने कैपिटल टॉक स्टार्ट किया। तो अब वो एक बंदा जिसने वॉर भी कवर की है, जिसने ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसने मिलिट्री ऑपरेशंस कवर किया, अब वो बैठ के बोलेगा चैनल पे और 4 लोगों के इंटरव्यूज़ करेगा उसकी इनसाइट्स में। और फॉर एग्जांपल उसकी जगह मैं बोल लूँ क्योंकि जी मेरे अब्बा के लिंक्स हैं या मेरे अब्बा ही टीवी चैनल चला रहे हैं और मैं अच्छा बोल लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप करके मैं अच्छी लग गई, तो मैंने कहा चलें भाई मैं आके सवाल पूछूंगी। तो दोनों के इनसाइट्स में बहुत फ़र्क आएगा। फोकस हो गया ऑन एनीबॉडी हु कैन स्पीक वेल, और जो एक बेसिकली बैठ सकता है न्यूज चैनल पे विजुअली अपीलिंग के अलावा भी स्पीक वेल, अच्छा रोल पे फिट हो रहा है, अच्छा ठीक है, ही लुक्स लाइक अ जर्नलिस्ट एंड anyway he can speak like a journalist. अब I was looking at some descriptions for anchors, right, news anchors, उसके अंदर कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी to have a background in journalism, ठीक है, बैकग्राउंड थी आपने बस बैचलर्स किया हुआ हो, ठीक है, इन अ रिलेटेड फील्ड, राइट। व्हेन इन रियलिटी अगर न्यूज़ एंकर अगर आप कहीं हायर कर रहे हो, आपकी एक बेसिक होनी चाहिए कि आपकी एटलीस्ट फाउंडेशन तो है न्यूज़ रिपोर्टिंग में, बिकॉज इफ यूर न्यूज़ एंकर का सिर्फ काम, वरना तो फिर यूर जस्ट एन अनाउंसर, राइट। और फिर आपकी जो बात बिल्कुल सही है कि हामिद मीर जैसे जब लोग जर्नलिस्ट आते हैं, वेरी रिस्पेक्टेड इन देयर फील्ड्स, राइट, दे हैव अ बैकग्राउंड इन जर्नलिज्म। अब अगर आप देखो, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस देखूँ, आई ऑलवेज गैदर्ड न्यूज़, क्योंकि मैं 2002 में तो 0 साल की थी, बट जब when I was growing up, my way of getting news एक तो was जियो वगैरह पे जब टीवी पे लगा हुआ रहता था, those legacy media channels they were always there, मगर यहाँ से ना शोर आता था बस, it was just constant, it was really loud, where अम्मा, I remember she used to be like बस बंद कर दें और नहीं देखना, डिप्रेशन ही होता है इसे देख देख के, to the point where I would then, जब मैं कोई 12-13 साल की हुई और मुझे पहला मेरा फ़ोन मिला, राइट, तो अब्बा से बड़ी इजाज़तें ले लेके फेसबुक अपनी बनाई एंड ऑल दैट, तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वर मच बेटर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें I would like to point out one thing before we move on to the social media side, कि the fall of the quality of debate, हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना, अब जैसे आयशा ने बोला कि अब मैं जाके बैठ जाऊं या दिस एंड दैट, अब कोई भी जाएगा ना, अगर आप आप देखिए वो है आप, we can see your work, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई बैठा होगा उसके नीचे लिखा हो तज्जियाकार, अब हर दूसरा बंदा तज्जियाकार नहीं बन सकता ना, अगर आपकी एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है। बनने के लिए भी यू हैव टू हैव अ सर्टेन एक्सपीरियंस और तालीम एंड लाइक आपकी कुछ इंटेलेक्ट होना चाहिए। उसके लिए आप हमारी दूसरी एपिसोड देखें। आई एब्सोल्युटली हेटेड जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, लाइक मुझे कोफ्त होती थी कोई अगर लग जाता था, बिकॉज आपको पता है एक अजीब सी चीज़ होती थी, आपने को पाकिस्तानी मीडिया चैनल लगाया हुआ है, अजीब शोर होता था कॉन्स्टेंटली, फिर आप एकदम से आप BBC लगाओ या आप अल जजीरा लगाओ, स्क्रीन्स भी बहुत क्लियर होती थी, हालांकि वो तो स्टेट चैनल्स हैं, BBC is a state channel, they're talking in a calm manner, and we used to do that too, and but like, I don't know what happened, 5 people have been killed, and I'm like I sympathize with, यहाँ पे 5 लोग मर गए, उनकी लाशें नहीं मिल रही, उनका ये नहीं हो रहा, I'm like क्या हो गया है, what is happening, हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग ऊपर से very अच्छा एग्जैक्टली इनसेंसिटिव होकर हमने रिपोर्टिंग इस सेंस में कि हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया, हमने सबसे पहले, आई गेट इट, आई डू अंडरस्टैंड, आपको मिल गई वैलिडेशन यार, नहीं आपके शायद SOP में है कि यू हैव टू, I don't know, obviously जो पहले रिपोर्ट you want to, I mean media networks, obviously that would be your goal, your achievement, it's a sense of validation that you're the first one. ज़लज़ला आएगा तो सारे चैनल्स के ऑफिसेज है ना, इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया, सबके हेड ऑफिसेज हैं, सबको महसूस होगा, सभी पहले खबर देंगे, ये क्या कि मैंने दिया, ये तो कोई एक्सक्लूसिव खबर मैंने पहले दी ना। हम इधर रहते हुए भी इतने अटैक होते थे कॉन्स्टेंटली, लाइक हमारा बचपन तो गुजरा है वॉर एंड टेरर के दौरान, जहाँ हर दूसरे दिन कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था, एंड यू नो दैट इज नॉट लाइक, अब हम बैठ के सोचते हैं तो हम 7, 8, 9, 10 something around those times, 11 तक चल रहा था आराम से, हाँ I still 11, remember 12 even, childhood, like उसमें भी एक तो ये शोज थे, I remember 100%, like हमारी पोस्टिंग हुई थी कराची में, and it was just very normal for me कि अच्छा कोई बम ब्लास्ट हो गया, क्योंकि डिसेंसिटाइज हो गए थे ना हम, तो बॉम्ब नहीं कहते, बम नहीं कहते थे, बम ब्लास्ट होता है। फिर एक दिन I still remember this one time, मैं स्कूल से वापस आई हूँ और कोई एकदम से कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एंड बाबा वाज आउटसाइड
and we just had कोई SOPs within our families as well कि अगर कुछ हो जाए तो आपने ये ये करना चीजें है, करनी स्कूल है, में भी right? सिखाते It was very थे। normal. Now that I'm growing up, I was like, that's really problematic. हमारे स्कूल में कहते थे traumatizing, अल्फाबेटिकल it's ऑर्डर में part of बाहर जाने, हमने कहा जो बेचारा हाँ, इसका नाम Z से हाँ। है वो क्या मतलब लास्ट में चला जाए, अच्छा क्योंकि A हमने वाले Life isn't बच that जाए, important. A वाले बच जाए। बट लाइक 2 फेज देखे थे ना, earthquakes एंड बॉम्ब ब्लास्ट, लाइक दोनों लाइक हाँ। पोस्ट 2005 उसके बाद। अब obviously we were too young at the time, but फिर भी आपको चलो 11-12 तक में तो आपको पता, हम लेकिन सबको ये ट्रेनिंग कंज्यूम मिली तो थी हम ना। कर रहे थे। Exactly. Do you remember न्यूज चैनल्स के ऊपर उस वक्त तक वो ब्लर वाला जो है इफेक्ट भी नहीं होता था, Really? कोई हाँ लाइक वो हाइड हाँ, करना, blood अच्छा दिखाते थे। अच्छा, I thought ये Hide बाद में हटाया था। नहीं नहीं, ब्लड भी दिखा रहे हैं, डेड ब्लड भी बॉडीज भी दिखाते दिखा थे, रहे हैं। डेड बॉडीज दिखाती थी। I was like 7 years old and I was like, अच्छा that's what it looks like. My God, ये तो कोई सेंसर, अच्छा सेंसरशिप इस चीज को नहीं करना, एक्चुअल अच्छी कोई बात हो जाए उसको फौरन अल्लाह हाफिज, ये नहीं बात आ रही। लेकिन अच्छा, एक तो इस तरह के हमारे शोज थे जो न्यूज़ थी ना, क्योंकि हाँ। अब अनफॉर्चुनेटली चल रहा है टेररिज्म, तो हम उसको कवर करें बट ऑब्वियसली इन द सेंसेशनलाइज वे। फिर हमारे इन्हीं न्यूज़ चैनल्स पे अगर हम, और जो टॉक शोज कॉन्सेप्ट आया जिसमें लोग लड़ाइयाँ कर रहे थे, कोई लोटा लेकर आ गया, कोई बूट लेकर आ गया, बल्कि एक शो बदतमीजी हो रही है, लाइक show आई पता साउंड नहीं- लाइक एन ओल्ड वुमन बट हाँ। एक्चुअली पता नहीं। और इनमें जो मॉर्निंग रही है शोज थे, जो न्यूज़ चैनल के मॉर्निंग शोज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो एंटरटेनमेंट चैनल के मॉर्निंग शोज हैं, चले उनकी तो ऑडियंस हम कहते हैं ना कि ये तो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं इन्हीं मीडिया के। जो इनके न्यूज़ वाले चैनल थे पर्टिकुलरली, उस पर वो शोज़ आ रहे हैं कि उसमें एक खातून है, वो पार्क में जा रही हैं सुबह सुबह, और जो बेचारे कपल्स हैं, अब पता नहीं वो कपल हैं या बहन भाई हैं, लेकिन हमने तो कहा है कि उनके साथ में आप लड़का लड़की हैं तो बस आपकी शक्ल भी नहीं मिल रही तो आप बहन भाई नहीं हो सकते, जबकि मेरी अपने बहन भाइयों से शक्लें नहीं मिलती, बट ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था। तो वो पीछे माइक ले लेके फिर रही थी, आपके पास निकाहनामा है, आपके पास निकाहनामा है। मतलब अगर कोई हालांकि बेचारा हमारे लॉ में आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज है कि लॉ people में have क्या, to अगर prove फॉर the एग्जांपल fact. कोई बेचारा But why शादीशुदा would you भी go to somebody Imagine and be आपके like, पीछे show कोई me. बस बेसिकली कब वो आप- एंटी Give it to डेटिंग me. के ऊपर जा रहे थे कि ये हो रहा है, बट द पॉइंट इज कि अगर कोई है भी, I don't even have my nikah. You should have it with you, but not everywhere, I guess. लेकिन अब वही आप बात है, जा आप रहे हैं F9 वॉक पार्क करने, में आप वॉक करने करने जा हैं। रहे हैं, कोई बेचारे मियाँ बीवी भी जा रहे हैं, तो क्या वो निकाहनामा लेके जाएंगे सुबह सुबह? जॉगर्स नहीं पहनेंगे In हम, लेकिन Pakistan, हम yes, you have to carry your nikahnaama. ये कोई Yeah. एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है। But like, but thinking about the fact, एक मॉर्निंग शो का पूरा सेगमेंट और है ये where the न्यूज़ woman का is मॉर्निंग running शो around. चल रहा है, ये न्यूज़ चैनल पर आ रहा है, और वो पूरा एक है, और वो बड़ा मशहूर हो गया था, लोग बेचारे अपने मुंह छुपा रहे हैं। अब उनमें कोई बहन भाई भी हो सकता है, वैसे the वो fact कजिन्स that भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं। But sensationalization I इतनी have a desperate problem with putting celebrities in as hosts in talk shows. I mean, I that's understand, चलो ठीक है, वो उनकी एक popularity appeal वगैरह है, मगर अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये वो निदा यासिर वगैरह वाले भी शोज अगर आप देखें, ठीक है, उसकी काफ़ी रील्स जो वायरल हुई हुई हैं, द वे दैट शी इज आस्क्ड क्वेश्चंस एंड शी इज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट नोइंग द मोस्ट बेसिक थिंग्स, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला हुआ है ऑन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स, मगर दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ। आपने Celebrity को ले लिया है। क्यों आपने टॉक शोज में डाला हुआ है? आई अंडरस्टैंड चलो, वो दैट तो दे कैन हैव entertainment वाले नहीं, news में भी एंटरटेनमेंट हो। अगर आप पुरानी एंटरटेनमेंट को भी आप देखें, ठीक है, एक वो वो क्लास इंफोटेनमेंट थी। इंफोटेनमेंट थी। इंफोटेनमेंट के लिए भी you need a person that is credible enough to provide you infotainment, अगर right? एक जो और- थोड़ा सा भी Nida Yasir, I am sure she must have a lot of well, she must have a lot of merit, ठीक है, मगर उसको मैं अगर सुनूं कि she is a credible source for information, no, she is not. बट उसका काम एंटरटेन करना है ना उनका, But तो I वो feel कर तो रही है, वो अब but that वही बात दोबारा देखिए, हम एक कसूर पैराडॉक्स उनका में नहीं है ना। हर गाड़ी में 4 सीटें होती हैं, अब F1 में नहीं होती, तो उनका कसूर नहीं है। हाँ लेकिन I चले उनको मैं understand. फिर भी ठीक है, I बट आई understand, गेट हो सकता है। उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि चले मैं Entertain कर एंटरटेनमेंट रही है में वो। पे छोड़ दूं, पैराडॉक्स है ना, लेकिन जो it's a- न्यूज़ की मेन स्ट्रीम, हाँ स्पेसिफिक न्यूज़ की मेन स्ट्रीम शुड हैव लाइक पीपल हु हैव अ बैकग्राउंड और उनको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वो बस होस्ट ये भी बताना बेशक चाह हो। रहे थे कि ओनली पीपल No, हु I हैव still निकाहनामा, नहीं, उससे न्यूज़ वही की हेल्दी मॉर्निंग शो की मैं बात कर रही हूँ। न्यूज़ के मॉर्निंग शो, इवन मैं पाकिस्तान में ना, चाहे जो भी एंटरटेनमेंट शो कुछ भी टीवी पे आ रहा है, जो भी हो आपके सामने आ रहा है ना, उसका थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए, कुछ आप उससे, डिग्री भी नहीं है एक्चुअली, डिग्रीज भी आजकल फेक होती हैं, कोई आप उससे इंटरव्यू प्रोसेस में उससे आप बात तो कर लो कि कैन दे कैरी योर कॉन्वर्सेशन,
Can they आई talk थिंक to a लाइव human टीवी being? का जो कॉन्सेप्ट था ना लाइव शोज का, Yeah. बिकॉज ये सारे मॉर्निंग शोज जो आपके होते हैं मोस्ट ऑफ देम, हमारे टॉक शोज भी, इनमें काफी शोज रिकॉर्डेड नहीं होते, लाइव होते हैं। तो लाइव में फिर वो इस You तरह can do की whatever you हरकतें want. बट हो रही ऑल्सो होती लाइक हैं। देखिए आप कोई भी शो करते हैं, इसमें मैं एक चीज पे आई विल एडमिट कि आप कोई भी शो करते हैं उससे पहले बैठ के आप पढ़ते हैं। तो अगर You आपके do a bit पॉइंटर of में कोई research. चीज एग्जैक्टली आपके पॉइंटर में कुछ है तो वो होस्ट पे भी बनता है कि भैया अगर इधर एक पॉइंटर दिया हुआ है कि हमें दिस एंड दैट, तो हम इसका लाइक ये क्यों लिखा हुआ है क्या पॉइंट, लेकिन दिस गोज बैक अगेन टू द बिजनेस मेकिंग मॉडल। अच्छा अब वो एक सेलिब्रिटी फेस डालेंगे तो फिर उनको लगता है अच्छा इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अब बिजनेस मेकिंग पीपल तो आ गए, सेठ लोग आ गए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं, अब हम कहते हैं न्यूज़ का क्वालिटी गिर गई। अब इसलिए भी तो गिरी कि हम बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें नहीं दे रहे, सैलरीज के बहुत इश्यूज़ हैं। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे हैं इन तमाम ऑफिसेज़ के बाहर। फिर जब ये लोग मैस ले ऑफ्स करते हैं तो अच्छे खासे लोग आसमा शराजी ने भी किसी अपने इंटरव्यू में बोला था कि शी डजंट गेट हर हाँ, तनख्वाह लेकिन ऑन बहुत टाइम। सारे हम लोगों ने 2019 में आई थिंक आसमा शराजी का अपनी एक जर्नलिस्ट डायरीज के लिए इंटरव्यू किया था। तो आसमा शराजी ने हमसे सबसे पहला सवाल ये किया था कि अच्छा आप लोगों को तनख्वाह कब मिलती है, किस तारीख को? तो हमने कहा 30-31 को मिल जाती है, कभी उससे पहले भी मिल जाती है अगर ईद वगैरह आ रही हो। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ठीक है, कुछ सही कर रहे होगे तुम लोग अगर तनख्वाह टाइम से मिल जाती है। कहती है हर महीने मिलती है। हमने कहा हाँ हर महीने मिलती है हमें, और 30-31 को मिल जाती है, कभी 28-29 को भी मिल जाती है। दे वर लाइक अच्छा कुछ ठीक कर रहे होगे, इसका मतलब है कि अगर तनख्वाह टाइम पे मिली है। अब एक रिपोर्टर है जिसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही, जिसके घर के भी मसले चल रहे हैं, जिसने बच्चों को भी स्कूल में दाखिल कराना है, बिजली का बिल भी देना है, घर का किराया भी देना है, वो क्या रिपोर्टिंग करेगा जब उसको पैसे ही सेंसरशिप को भी नहीं? देखना है, पैमरा लॉ सब कुछ चल रहा है। उसको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं दे रहे चैनल वाले, और उसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही जो उसका बेसिक राइट है, तो वो क्यों रिपोर्टिंग में करेगा? एफर्ट क्यों डालेगा? वो फिर वैसी रिपोर्टिंग करेगा जैसी हमें नज़र आ रही है। और फिर एक तरफ आपके ये एंकर्स हैं, उसमें फिर पेड इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं, सेंसरशिप भी आ रही है, टीआरपी भी आ रही है, जो जितना चीखेगा। मतलब हम अर्नब गोस्वामी लेवल पे तो नहीं गए, लेकिन उनका भी एक लाइट वर्जन है। हम क्लोज एज वेल बिकॉज़ लाइक अब ठीक है सेंसेशनलाइजेशन के बिजनेस मॉडल आ गए, टीआरपी ट्रेंड्स वगैरह हमने सारी बातें कर दी, फिर आ गया डिजिटल। हाँ डिजिटल आया आई थिंक 2016 जब यूट्यूब बैन खुला, बट आई फील उसके लाइक बाद आना पाकिस्तान शुरू हुआ। couldn't keep up initially. Like I feel like at least हमारी मेन स्ट्रीम, मैं आपको चैनल्स को देख रही हूँ जो अब जाके डिजिटल हो रहे हैं, हाँ which is like very late. अब Because TCM people still believe, and there's a large population in media that still believes कि अभी तक उनको डिजिटल अडेप्शन की कोई ज़रूरत इतनी नहीं है, because उनका जो ट्रेडिशनल मीडिया है that is what's going to be इंफ्रास्ट्रक्चर भी legacy. है ना। That's what's going to be a legacy. It's going to be timeless. people are I will watching say that है। is true for print. प्रिंट जो है आपका वो टाइमलेस रहेगा because you will always go back to it as your primary research. ठीक है, मगर जितने ये मीडिया नेटवर्क्स हैं डिजिटल, अगर ये हो भी जाए ना, they're putting the same people जो इन्होंने ट्रेडिशनल में रखा हुए थे, जो इनके न्यूज़ एंकर्स हैं, उन्हीं को आप एक डिजिटल लैंडस्केप में लेके जा रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि डिजिटल की लैंग्वेज ही बहुत अलग है। लेकिन वो उस पे ही आते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल जब डिजिटलाइजेशन पे आते हैं, जब सोशल Yeah. मीडिया आ गया वगैरह, पोस्ट 2012 कर लें जिन्हें पाकिस्तान लेकिन की। हमारा यूट्यूब बैन 2016 में आई थिंक हुआ है। या बट वो ऑन ऑफ भी तो I हाँ think 2016 हुआ में आई थिंक, पहले 2012 में हमारा यूट्यूब बैन हुआ था, था। which is why maybe they didn't even पहले want to 2008 focus. में हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर 2012 में हुआ, फिर जाके 16 में खुला, फिर तला भाई maybe- आ गए, और फिर हाँ। TCM आ गया, और फिर हम सब आ गए। True, but it's a fact as well कि जब TCM वाला टाइम भी था, जब TCM डेवलप हुआ and everything, I am not trying to toot our own horn, like मैं ये नहीं कहना चाह रही कि हमने बहुत वो this and that, but किया it's तो है। true कि जब TCM बना या इन लोगों ने, मुझे अभी भी लगता है कि like it's amazing कि It उस टाइम पे disrupted the media it kind of did, because the fact कि आपकी वो motivation carried on for like 8-9 years, almost 9 years now, inshallah January हमारी 9th anniversary It did because TCM is, and I say this without, क्योंकि मैं इन लोगों से पहले इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, so मैं दे दूँ this कि TCM was the reason why I wanted to have hope for Pakistan's journalism, because it understood the language of the digital world. and no right? like if you bring it to Storytelling changed. storytelling के अलावा Human-centered voices came on the screen. yeah, but उसके अलावा लेकिन the उसका concept डिक्लाइन भी of बड़ा जल्दी हुआ है। बट क्या? डिक्लाइन से Human-centered पहले हम voice? थोड़ा राइस पे जाते हैं। हम पहले डिक्लाइन हाँ, में चलिए राइस ठीक पे है। हम ये जाते हैं कि जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था कि रिपोर्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट Right. इन्फ्लुएंस, कि अच्छा अभी हमने बिजनेस में वगैरह की बात की, पॉलिटिकल बायसेस की बात Right. करी, दिस एंड दैट,
So standing in that landscape and still existing, I will commend it. Mashallah, good for us. I hope we keep on doing this. But It is a struggle though. it is a struggle. It I is was a coming very back. big It is struggle. very tough. हाँ. तो अब why is it tough? Like ये जो हमारा digital landscape है with social media, the mainstream channels still existing, और वो भी आ रहे हैं social media और digital पे, तो फिर like अगर इसमें सोशल मीडिया का दो प्रॉब्लम्स हुए जो हमने बात की ना, पैराशूटर्स आ गए थे टीवी पे, अब पैराशूटर्स आई थिंक आ गए हैं आपके सोशल मीडिया पे भी। definitely. अब मसला ये है कि जो आम आवाम बैठी है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है जर्नलिज्म से, कि जर्नलिज्म क्या होता है, ना उसने डिग्री की है ना उसको डेफिनेशन पता है, वो लोग आ गए हैं। अब उनको डिफ्रेंसिएशन समझ नहीं आ रही कि ये ऑर्गेनाइजेशन जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है या ये एक इंडिविजुअल है जो कमेंट्री कर रहा है। हाँ. और तो अब वो कंटेंट क्रिएटर स्लैश यूट्यूबर स्लैश न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन सब मिक्सअप हो गए। मैं कहूँ कि मैं हूँ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और फातिमा इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। ऑडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑडियंस मेरी भी न्यूज़ देख रही है और वो फातिमा की भी न्यूज़ देख रही है। और क्योंकि वो साथ साथ चले, और फातिमा अगर ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड यूज़ करेगी तो आपकी न्यूज़ से पहले उसकी वीडियो आगे और अगर जाएगी। वो बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल वो पॉपुलर आइडियाज़ के ऊपर सपोर्ट करेगी और मैं बहुत सेंट्रिस्ट न्यूज़ भी देने की कोशिश करूंगी तो मेरी चीज़ नहीं चलेगी। वो कहेंगे देखा ये लोग तो खुल के बात नहीं करते, वो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं। I do have a disagreement with this. अब I don't know if ये जब से ये लेगेसी मीडियाज के भी बैन होना शुरू हुए थे तो a lot of these anchors या journalists they started coming on YouTube as vloggers. Like उन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया। उनके लिए स्पेस ही वही रह गई, उनके लिए स्पेस वो रह गई थी। फिर उसके बाद आई रिमेम्बर ये जब इमरान खान की अरेस्ट वगैरह के बाद ये होना शुरू हुआ तो मेरी घर पे ये व्लॉगर ज्यादा चलना शुरू हो गए थे बिकॉज ऑडियंस को भी इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स वी वर जस्ट लाइक ओके ये चैनल्स आर वेरी पॉलिटिकली एफिलिएटेड सो वी नीड टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स। जब मैं उनकी भी बातें सुन रही थी ना तो वो भी ऐसे कोई ऑब्जेक्टिविटी कोई जर्नलिज्म की फाउंडेशन नहीं थे ना, कोई फाउंडेशन नहीं मुझे नजर आ रही थी। खत्म हो गया ना। अब these individuals were not even कि आप उनका ओपिनियन भी आप सुनना चाहो या वो इस तरह कोई बहुत हैवी को बात करें, वो भी क्लिक पेटी बातें हो रही थी। लाइक वो लिखा हुआ होता था उनके कि आज की खबर में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इमरान खान। उसमें आई थिंक डायलेमा उनका आया बिकॉज़ वो मेन स्ट्रीम इतने बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ इतनी व्यूअरशिप है, दे शिफ्टेड टू अ YouTube चैनल व्हिच दे वर नॉट ट्रेन्ड फॉर। ऑडियंस को अब पॉपुलर बिलीव्स के ऊपर जाना है, वो उनको क्रेडिबल न्यूज़ नहीं चाहिए। अगर हम लोग बहुत दफ़ा ऐसी वीडियोस हम लोग करते हैं, जर्नलिज्म कर रहे होते हैं कि इसके अंदर हम लोग बहुत पॉपुलर बिलीव्स को नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं वो कर रहे हैं। और एज़ कम्पेयर टू कुछ ऐसे चैनल्स जो अपने आप को शायद न्यूज़ मीडिया, डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन कहते हैं बट वो एक्टिविज़म कर रहे हैं, वो जाके वो एक्टिविज़म वाली वीडियो को ज़्यादा देखेंगे क्योंकि वो उनके बिलीफ से ज़्यादा कंफर्म करेंगे, कहेंगे देखिए उनमें है कि वो सच बोल रहे हैं, वो बेशक फेक न्यूज़ दे रहे हैं। मैं इसमें एक और चीज़ ये ऐड करूंगी, इससे ना फिर से ट्रस्ट खराब हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वेव में ट्रस्ट खराब हुआ ना, जब सेंसेशनलाइजेशन बहुत बढ़ गई बाय द एंड ऑफ द सेकंड, अब दोबारा से वो आ गई है। बिकॉज जैसे फर्ज करें हमसे भी अक्सर एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, TCM को स्पॉन्सर कौन करता है? TCM को स्पॉन्सर, आई स्वेयर टू गॉड गाइस हमें कोई स्पॉन्सर नहीं करता, हम नहीं स्पॉन्सर नहीं है। बट द कॉन्सेप्ट इज कि इट्स राइटफुली कि जब इतना सेंसेशनाइज अभी नॉर्मल कमेंटेटर्स वगैरह हो गए हैं तो पीपल डू अज्यूम कि अच्छा ये जो नए न्यू डिजिटल चैनल्स हैं सो दे प्रॉब्ली हैव दिस बायस या फिर इनके पीछे ये बैठा हुआ है या उनके पीछे ये बैठा पे आता है। कोई हमें कहता है हमें रॉ स्पॉन्सर करता है, कोई कहता है आपको फलाने लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। और अगर एज अ न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म आप कोई चीज़ कवर नहीं कर रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ अर्सा पहले पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक स्कैंडल जो था बहुत मशहूर हुआ और अचानक से अब उसके ऊपर हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया और हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स में सुनाया भी गया कि क्यों नहीं आपने कवर किया। वॉज इनिशियली उनका लाहौर के कैंपस में एक मसला हुआ, एक खबर फैली कि जी फलाना कोई सेक्शुअल अब्यूज़ हुआ है, समथिंग लाइक दैट, हरासमेंट का केस हुआ है। अब जब तक हम उसको वेरीफाई कर रहे थे असल में वो एक फ़ेक न्यूज़ थी। बेसिकली एक किसी स्टूडेंट ने कोई टिकटॉक बनाई, उसको भी उसने एक एजम्पशन के ऊपर टिकटॉक बनाई, वो टिकटॉक फैली और फिर जितने उनके कैंपसेस इवन इस्लामाबाद वाले थे उनमें आग भी लगी, प्रोटेस्ट हुए और सारे न्यूज़ चैनल्स ने उसको कवर किया, सोशल मीडिया में सब ने उसको कवर किया, सारे एक्टिविस्ट आए, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ फेक न्यूज़। तो अगेन अभी मसला ये हो गया कि हम न्यूज़ को वेरीफाई नहीं कर रहे, हमें बहुत उस पे बैकलैश मिल रहा था कि आप लोग कुछ कहेंगे एंड देन आई थिंक अ डे और 2 days, हाँ 2-3 दिन बाद, और लोगों ने कहा नहीं ये तो ना असल में बात दबा रहे हैं, आप लोग भी झूठ बोल रहे हैं, ये बात दबाई जा रही है, असल में तो हुआ था। अब असल में कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप जाके मतलब हमारे यहाँ
ना And mind you, we're popular not belief trying था to, ना। exactly, we're not trying to defend a side, but you need to verify something before publishing a और news. वो जो हमने देखा ना कि मेन स्ट्रीम पे था कि खबर सबसे पहले हमने दी है, वही सोशल मीडिया पे आ गया। वेरीफाई किए बगैर हम ट्विटर पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वो ट्रेंड बनना शुरू होती है। फिर जो आपकी सो कॉल्ड न्यूज़ मीडिया डिजिटल पेजेस हैं, ये कवर करते हैं और फिर वो एक्टिविस्ट के तौर पे कवर कर रहे होते हैं, लेकिन एक आम बंदे को एक्टिविस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट का फ़र्क नहीं समझ आ रहा। The reason why I was personally hooked on watching Pakistan's news again and not to again to TCM on again was Julie वाली जो Naked series हुई Truth. थी, Naked Truth वाली जो series हुई थी, मैं उसी वही चीज़ I think ज़्यादा viral हुई थी उस वक्त। I don't 2017 नहीं 2020 वो कोविड कोविड वाला टाइम था, में ठीक है। और मैं कतर में बैठी हुई थी उस वक्त तो आई वाज जर्नलिज्म पढ़ रही थी, तो आई वाज लाइक है ये पाकिस्तान में हुआ है। I think that's how I That- also discovered this. हाँ, आई वाज लाइक ये पाकिस्तान में हो रहा है। आई मीन दिस इज अ पर्सन, कोई उससे सवाल ही नहीं पूछ रहा, वो बस बोलती जा रही है और मजे मजे की बातें बोल रही है। एंड आई केप्ट वाचिंग इट थ्रू द आई वॉच्ड द एंटायर सीरीज। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई I एवर know, वॉच्ड same. समथिंग लाइक दैट। सो इट्स अबाउट creating content that is saying the same things. It's, for example, agar aapki traditional journalism says ke journalist will ask the question, the interviewer will answer, उसको आप rework कैसे करते हो? Like चाहे आप वो in the shape of podcast करो, चाहे in the shape of experimental documentaries आप करो, तो I think जितने भी, I would like to give credit to other media networks in Pakistan now as well. Even जो startups भी अब होना शुरू हो गए कि they are centering human narratives they're weaving those narratives in their storylines, in their production as well, ताकि उनका content जो है it speaks to आम आदमी, right? But in the context of news, how would you guys place that? लेकिन as well? एक न्यूज में भी वही चीज है ना कि अब आपका वो चीख चढ़ल्ला जो है वो कम होए, वो चीख चढ़ल्ले को आप किस तरह ट्रांसलेट करते हो in something that is Which is why I love impactful. carousel posts, because I'm like, just give me 5 images to गाइस tell me आपने what's नहीं Exactly. चीखना, फातिमा बहुत तंग है आप मैं सबसे। बहुत तंग आई हुई चीख चढ़ल्ले से। और एक आखिरी चीज़ आई थिंक मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, जो अगर हम इंटरनेशनल मीडिया से करते हैं कि बहुत गैप है पाकिस्तान का, तो इसमें आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे अपने इंटरनल पाकिस्तान के अंदर मीडिया अवार्ड्स और जो हमारे जो कहना चाहिए जर्नलिस्ट फेस्टिवल्स होते हैं वो नहीं होते। फिल्म स्क्रीनिंग्स नहीं होती हैं, ये मैं डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग्स आपके जितने होते हैं, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग्स या आपके अवार्ड्स होते हैं, वो सारे इंटरनेशनल होते हैं। तो ये भी चीज़ों को प्रमोट करने के, अगर मुझे पता है कि एक जर्नलिज्म का अवार्ड होना है जिसने आपकी सारी जो अच्छी स्टोरीज़ हैं, जो बेशक पॉपुलर बीट्स नहीं हैं बट वो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज, सोशल इश्यूज़ टाइप चीज़ों को करेंगी, और इनको तो फिर एक अंदर आपके भी होता है और न्यूज़ चैनल्स में भी होगा कि अच्छा यार ये इतना पॉपुलर है। फॉर एग्जांपल एमी अवार्ड्स है, ठीक है, अब उसमें हर किसी को चाहिए ना, हर जर्नलिस्ट का होता है कि यार हमारी डॉक्यूमेंट्री एमी अवार्ड्स तक पहुँचे, हमें मिले भी, वो एक प्रेस्टीज के तौर पे देखा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, इस जर्नलिस्ट के पास इतने एमी अवार्ड्स हैं, इतने ऑस्कर्स हैं, फलाना है। तो हमारे यहाँ चलो उस लेवल का तो नहीं होगा, लेकिन किसी लेवल पे तो हम स्टार्ट करें ना कि वो ऐसे ऐसे प्रमोशन होती है आपकी डॉक्यूमेंट्री की तरफ। हम वाइस जैसी डॉक्यूमेंट्रीज कैसे बनाएंगे जब हमारे पास कोई फिल्म स्क्रीनिंग्स ही नहीं है? इवन इंडिया में इतनी सारी फिल्म स्क्रीनिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के अलावा भी न्यूज़ फेस्टिवल्स होते हैं। तो आई फील लाइक at the end of the day, to conclude all of this, there are few things that matter. एक तो आपके laws हो गए, हम अब कहीं अभी हमने recently भी पढ़ा था कि 152 out of 180 हम freedom of news पे, न्यूज़ स्पीच पे, एक वो इशू भी एग्जिस्ट करता है, फिर प्लेटफॉर्म का इशू भी एग्जिस्ट करता है, लेट टू द पार्टी भी एग्जिस्ट करता है, नो रिकग्निशन एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा क्रेडिट भी मैं देना चाहूँगी हमारे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स और एंकर्स को कि इस किस्म के एटमॉस्फेयर में फिर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छा काम भी कर रहे होती है, बहुत सारे मारे भी जाते हैं। एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस टू बी अ रिपोर्टर। हमारे सर्कमस्टांसेस बहुत डिफिकल्ट हैं, सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन, अर्थक्वेक हो गया, टेररिज्म, हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। Many more countries have seen things as well, but it's a very difficult place. हाँ, so guys हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर भी करते हैं ढीटों की तरह, फिर भी चलते लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें कुछ मिले, और नवाल जो पैट्रियन की कैंपेन लाने वाली है उसमें हमें पैसे भी दे ताकि क्योंकि हमें कोई फंडिंग नहीं दे रहा। True, we are not sponsored by anyone. We're not sponsored, we're on our own, so please, yeah. We are sponsored by only Alamia. Okay, I don't know, नहीं डाल सकते।